आज के हमारे गेस्ट है डीजे नोटोरियस, डीजे लिलपी। दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के काफी जाने माने नाम है। आप सवाल जवाब कर सकते हो। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि डीजे के ऊपर ये फर्स्ट बुक बनी है, आप कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो वी हैव टू कांग्रेचुलेट राज कि ऑलमोस्ट 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। Yes. अभी एक महीने में आई थिंक 1 दिसंबर 20 इयर्स डीजे स्कूल मुंबई में चलाना, तो ये आई थिंक दैट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्कूल है जो 20 इयर्स से 20 साल हाँ कंटिन्यूसली चल रही है सक्सेसफुली, एंड यू शुड कांग्रेचुलेट राज ऑन दैट। एंड दूसरा कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। मुझे जब राज का कॉल आया तो मैंने सोचा हाँ यार, कभी बुक तो नहीं देखी डीजेइंग पे। सारी हर चीज़ों पे बुक्स है, कार्स पे है, टेक्नोलॉजी पे है, डीजेइंग पे तो कोई बुक है नहीं। तो डीजेइंग पे कोर्सेज है, बट वेयर इज़ द लिटरेचर ऑन दैट? सो इन्होंने मुझे बताया कि हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने बोला दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, कोई भी कुछ भी डाल देता है, पीपल बिलीव दैट्स ट्रू। सो एक गाइड आ गई है फॉर्मल, और राज जैसे ट्यूटर और डीजे इंस्टीट्यूट जैसी नामी इंस्टीट्यूट ने ये गाइड बनाई है। तो दिस विल बी हेल्पिंग ऑल द अपकमिंग डीजेस and guide them to a better future in the DJ business. I've got nothing to say. I echo exactly what he said, and he's covered ऐसे everything. नहीं चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। No, but seriously, this is really very good, and I had not expected something like this, and I'm looking forward to reading this. And yeah, thank you so much. हमारा भी रिवीजन हो जाएगा पढ़ के। सर कुछ अगर बता सके कि बहुत लोग को तो डीजे के बारे में नहीं पता, जैसे गाने होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, क्या डीजे के अंदर भी कुछ वैरायटीज होती है अलग? मैं आंसर करेगी। डेफिनेटली बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, एंड अगर आप बॉलीवुड में ही देखो तो लाइक यू सेड रोमांटिक है, डांस नंबर्स है, बॉलीवुड में पंजाबी है, रेट्रो है, देयर इज अ लॉट इन फैक्ट, एंड a good school like this will be able to guide you कि कौन सा जॉनर है, किसके साथ क्या मिक्स करना चाहिए, आपका कैसा फ्लो होना चाहिए, what should be the audio game, and how you have to take things forward. सर आप बता सकते हैं कि जो लड़के इस फील्ड के अंदर ये आर्ट्स है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको किस चीज़ से दूर होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, कुछ लड़के इसलिए आते हैं कि हमको क्लब में एंट्री हो जाए, और थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यूज़िक से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 24 घंटे म्यूज़िक के साथ ही रहोगे, ठीक है। और इस लाइन में आना मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो काम करने आ रहे हैं ना, तो हमें हमारे काम पे फोकस करना है, म्यूज़िक पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्राउड रीड करना है। और अच्छा, जैसे कोई भी नाइट क्लब में जाएंगे, आप बार टेंडर होगा तो अच्छा आपको ड्रिंक बना के देगा, या जो स्टाफ है वो आपको अच्छी सर्विस देगा। तो एज ए डीजे ऑल्सो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अच्छा म्यूजिक बजाए। यू आर देयर टू सर्व पीपल, आप अपनी मस्ती के लिए नहीं आ रहे हो। तो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक है, थोड़ी मस्ती चलती है 10-20%, तो 80% सीरियस काम करना जरूरी है इस लाइन में। सर आप कुछ बताना चाहेंगे बुक को लेके, थोड़ा सा खुलासा करें? डेफिनेटली ये बुक बनाने का मोटिव यही है कि हर कोई डीजे को सीरियसली ले और अपनी भाषा में समझ सके, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेट पे सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे हिसाब से सब सही नहीं है। लोगों ने शॉर्टकट बना दिया है, डीजे कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई ग्लैमर इंडस्ट्री है, लेकिन ग्लैमर के नजरिए से आप देख रहे हो तो आप डीजे नहीं हो। मतलब डीजिंग एक प्योरली आर्ट है, आपको आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन देना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। और ये ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती है कि मैं 4 दिन में डीजे बन गया, क्योंकि मैंने खुद ने 25 ईयर्स स्पेंड करा हुआ। मैंने भी बहुत लो लेवल से लेके आज बड़ी चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टडी करी है कि लोगों को माइंड को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजिंग ऐसे नहीं है कि आप क्लब में आते हो, पार्टी कर रहे हो, लोग नाचने आ रहे हैं, किसी को क्या समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो सर कुछ अगर बताना चाहेंगे, तो पहले तो था डीजे को लेके इतना किसी का फ्यूचर तो था, लेकिन अब फ्यूचर लोग मानते हैं कि ये फ्यूचर है, लेकिन समय हरदम बदल रहा है। क्या कुछ डीजे के अंदर भी बदलाव होने वाला है, ऐसा कुछ आपका अनुमान? सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ ना। हम हमारी बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं गुजराती फैमिली से आता हूँ। मेरे फैमिली में आज तक कोई इससे कोई लेना देना, सारे गुजराती है भाई, हम तीनों गुजराती हैं, सब बिजनेस फैमिली से, लेकिन हम यहाँ पे आ गए और हमने प्रूव करके दिया ना। हम उनके लिए मोटिवेशन, हमारे पास बहुत सी पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर इसमें करियर क्या है, तो हमें आज हमने सब कुछ बनाया,
हम भी काफ़ी अच्छी वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना कि आप एक काम कर रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको काम को प्रायोरिटी देना है, सबसे मेन बात वो है। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं कच्ची फैमिली से हूँ एंड मेरे मतलब कच्ची बैकग्राउंड में से कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई लड़की जाके डीजे बनेगी और इतना सक्सेसफुली इसको सस्टेन करेगी इतने साल। मुझे 19 साल हो गए ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री। सो मेरे डैडी का साथ था, वो हर बार मेरे साथ आते थे नाइट क्लब, मुझे लेके जाते थे क्योंकि मैं 15 साल की थी, मुझे नाइट क्लब में ऑफिशियली अलाउड भी नहीं था, एंट्री भी नहीं थी, तो वो साथ में आते थे, रहते थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें ग्रोथ है एंड शी इज डूइंग सो गुड, इसके लिए उन्होंने उसको साथ दिया, बढ़ावा दिया एंड आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं ना लोग कि हमें कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर। 5 साल पहले अगर बोला हुआ डिजिटल क्रिएटर कोई करियर है तो लोग हंसते थे, ठीक है। यूट्यूबर है, ठीक है, अभी आपको तो पता ही है, आप सब यूट्यूब देखते हो, तो 5 साल पहले तो हंसते थे, अरे क्या टाइम पास कर रहे हो। गेमर, मुझे तो पता नहीं है, गेमर लोग गेमिंग करके पैसा कमा रहे, लाखों रुपए कमा रहे। कंटेंट क्रिएटर्स एक एक पोस्ट का 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले रहे। ये कोई सोच सकता था क्या 5 साल पहले? नहीं। तो जैसे वो करियर्स भी एडवांस हुए हैं, अभी आप अगर डीजेस को देखेंगे, हर इवेंट, हर पार्टी, हर नाइट क्लब, हर प्राइवेट इवेंट, वेडिंग हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, डीजे की तो रिक्वायरमेंट है ही। एक मातम छोड़ के बाकी सब जगह अब तो मुंडन में बजा लगे डीजे, बाकी सब में तो डीजे उसमें ही बजता होगा शायद। 60-70 साल के ऊपर है, बुजुर्ग होते हैं, हाँ। बजाते हैं, लोग शौक से बजाते हैं। तो अब तो मतलब काफी एवेन्यूज बढ़ गए हैं डीजेस को, एंड आई थिंक अभी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, यू नो, सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है, तो बस यही है। एज अ फीमेल डीजे, जो नॉर्मली लोग फीमेल ये इंडस्ट्री में बहुत कम थी, ये वो जमाने की बात है। आज इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है, वो पायनियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पायनियर वर्ल्ड बेस्ट इक्विपमेंट है, तो अभी वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डीजे नोटोरियस के बारे में बताओ, डीजे बहुत सारे रिमिक्स बनाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिमिक्स है, आप घर में बैठ के बना रहे हो, आपके सर्कल में दे रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन आप ऑफिशियली म्यूजिक लेवल के लिए बना रहे हो, ओरिजिनली जो रिमिक्स बना रहे हो, इंडिया में एक ही डीजे है जो फिलहाल आज टॉप पर है, वो है डीजे नोटोरियस। तो बिग ये डीजे इंस्टीट्यूट जहाँ पे डीजे की ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑलमोस्ट मुंबई में सबसे पुराना है। 1 दिसंबर को हम 20वां साल सेलिब्रेट करेंगे। और डीजे जो नाइट क्लब में जो डीजे होते हैं, इवेंट्स में जो डीजे परफॉर्म करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाने का काम यहाँ पे होता है। और आप खुद का म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हो, जो हमारा कोर्स है म्यूजिक प्रोडक्शन का। तो डीजे और म्यूजिक प्रोडक्शन की जो ट्रेनिंग है, जो यहाँ पे दी जाती है। ये जो आपकी लगभग 20 साल की जर्नी रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, जरा आपका अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन इतने सालों में बहुत सारे अप एंड डाउन देखने के बाद, और हमें ऐसा लग रहा था जब भी मैं इंडस्ट्री में आया तो बहुत डिफिकल्ट था अगर डिजाइन करना है तो, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा सोचा कि यार क्यों ऐसा ना करे कि कुछ ऐसा कुछ बनाए कि जिसकी वजह से लोगों की हेल्प हो पाए। तो बहुत बेसिक लेवल पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है और लोगों को डिजाइन सीखने के लिए काफ़ी आसानी हो रहा है। सर मुझे आप बता सकते हैं कि डीजे जैसा एक साधारण से इंसान होने का नाते मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे गाने को एक साथ झोंक देते हैं अंदर, और जो ब्लास्ट होता है वो डीजे होता है। अगर दर्शकों समझा सके कि डीजे कुछ अलग चीज है, क्या चीज है, बता सके क्या है? डेफिनेटली डीजेइंग मतलब कि गाने बजाने वाले को मैं डीजे नहीं बोलूँगा। डीजेइंग ऐसी आर्ट है, आपको वेडिंग के लिए आप जाते हो तो आपको वो माहौल क्रिएट करना है। लोग नॉर्मली पार्टी करने के लिए जब भी जाते हैं तो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन की वजह होती है, या कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है अपने काम से, तो रिलैक्स होने के पर्पज से जाता है। तो ये डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों का मूड कैसे बना रहा है, कैसे माहौल बना रहा है। तो डीजेइंग सिर्फ गाना बजाने वाले को नहीं बोलूँगा, ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको लोगों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउड रीडिंग सबसे एसेंशियल पार्ट है। आपको टेक्निकली लोगों को सरप्राइज करना है आपके म्यूजिक के जरिए। आपको क्राउड से काफ़ी एक स्टेप आगे एडवांस में रहना है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल स्पॉटिफाई और ये सब की वजह से सारा जो क्राउड है वो भी म्यूजिक से काफ़ी अपडेटेड है। तो डीजे के लिए डेफिनेटली एक हार्डवर्क है, होमवर्क किए बिना आप अच्छे डीजे नहीं बन सकते हो। सर ये जो आपकी 20 साल की जर्नी रही, उस 20 साल के आपके जो अनुभव है उससे आपने एक पुस्तक भी लिखवाया है, जरा उस पुस्तक के बारे में बताइए कि क्या चीज उसके अंदर आपको दर्शक पढ़ सकेंगे? डेफिनेटली बुक लॉन्चिंग के लिए मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं देखता हूँ कि मेरे वहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टेट से कंट्री से लोग आते हैं।
हम काफ़ी तरीके से उनके समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो माइंडसेट है काफ़ी क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी महसूस हो रही थी। और जितनी भी बुकें जो बनी है वो इंटरनेशनली बनी है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं था जो हम इंडियन लैंग्वेज में इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे कुछ नया करना है, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी आज तक हुई नहीं है जितना मुझे पता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर होमवर्क करना स्टार्ट करा कि जो हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाते हैं इनको क्यों ना बुक के जरिए लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए और बेहतर तरीका बना। तो अभी ये जो बुक बनी है वो सारी लैंग्वेज में बन रही है कि कोई भी स्टेट का कोई भी बंदा आएगा वो अपनी लैंग्वेज में डीजे को और बेहतर तरीके से समझ सकता है। सर अगर ये बता सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आपने अगर बुक के तरीका से बहुत सारे नॉलेज, कोई हाईलाइटेड 2 या 3 पॉइंट्स हो जो काफी डीजे लोगों को पता नहीं है, 1-2 पॉइंट्स कुछ बता। डेफिनेटली मैं आज के जनरेशन के बारे में बोलूँगा कि उनमें पेशेंस नहीं है। वो जो चीज़ देख रहे हैं वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और आजकल इंस्टाग्राम और ये सब रील के जरिए आप एक्चुअल टैलेंट को नहीं समझ पा रहे। लोगों को लगता है जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका हार्डवर्क डेडिकेशन जो है वो हमने ये बुक के जरिए अपडेट किया हुआ है कि कितने टाइप के डीजे है, आपका रोल मॉडल क्या होना चाहिए, आपको टेक्निकली अपने आप को कैसे अपडेट करना चाहिए, किस तरीके से डीजे अपना होमवर्क करेगा अपने फ्री टाइम में, वो सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब करी। सर डीजे आर्ट्स ये तो हम समझ गए हैं, लेकिन जब कोई आर्ट्स कोई भी व्यक्ति सीखता है समझता है तो बेसिकली एक तो ये होता है फेम, लेकिन उसके साथ पैसे भी होता है कि हम उससे पैसा कमा सके। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सके जो डीजे बनने वाले हैं कि इससे किस तरह से मनी भी अर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली डीजे की डिमांड जो है आज चारों ओर, मतलब आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब हमने डीजे स्टार्ट करा था तो लोग हमें पूछते थे कि डीजे करता क्या है, आप क्या बजाते हो, आप क्या करते हो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट 10 साल से सोशल मीडिया के जरिए ऐसी सारी चीज़ें हुई है। आज एक बिल्डिंग के फंक्शन से लेके नवरात्रि होली से लेके बड़े बड़े कॉन्सर्ट में डीजे यूज होता है। डीजे के परफॉर्मेंस की लोगों को वैल्यू है, ठीक है। नो डाउट अभी भी हम काफ़ी बेसिक लेवल पे है, लेकिन डेफिनेटली ये आज नहीं तो कल काफ़ी बड़े स्केल पे होने ही वाला है। मेनली क्या है कि डीजे अर्निंग से पहले ये होता है कि आपका पैशन डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये बिजनेस है। आप में पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि आप पैशनेट होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए, आपका इंटेंशन वो होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली फिर आप अगर हार्ड वर्क करके आपका नाम बनाते हो, आपकी टैलेंट को ओवरकम करते हो, आप सारी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, डेफिनेटली लोग करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं 20 सालों में काफ़ी डिमांड बढ़ी है। मतलब जो पहले 5-10 साल हमें ऐसा लगा कि रेयर केस है, लेकिन आज हर कोई करना चाहता है। अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है उसमें से कोई ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग फील्ड के मास्टर है, जैसे कि एक पायलट हमारे पास आता है जो आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ाता है। अभी और डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस बड़ी प्रोफाइल में है। एक डॉक्टर हमारे पास आए हुआ है, एक इंजीनियर आ रहा है। ये लोग अपनी रूटीन लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेटेड है तो उनको चाहिए कि मैं कुछ नया करूं, और सबसे इजीएस्ट वे है अगर आप पैशनेट हो, आप डेडिकेटेड हो तो आपको ये चीज़ करना कभी काम नहीं लगता। अच्छा ये समझना चाहता हूँ कि जो आपकी बुक है उस बुक के जरिए कोई भी अगर उसे पढ़ता है समझता है तो क्या बेसिक स्तर पे कुछ डीजे लगभग बन जाएगा? देखो डीजेइंग एक ऐसी आर्ट है ना कि आपको प्रैक्टिकली करना है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और चाबी लगा दो, क्लच दबा दो, गियर लगा दो, बस गाड़ी चल गई। तो जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया इतनी आसानी से ये नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, आपका एक्सपीरियंस लेवल है। अभी ये चीज़ भी मैं बोलने चाहूँगा, लोगों को लगता है कि डीजे राज बहुत पैसा कमा रहा है तो लोगों ने सोच लिया कि हम भी अकेडमी बना लेते हैं। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि भाई एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस ऐसी है ना, क्योंकि आज मैंने ये टीचिंग में 20 ईयर्स निकाले हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखी है, उन बच्चे से भी मैंने सीखी है कि उनका माइंडसेट क्या है। आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपकी वजह अलग है, तो आपका इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। और आप बिना एक्सपीरियंस से, बिना नॉलेज से अगर आप कोई चीज़ अगर करते हो तो वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। सर ये बुक कितने पेज की होगी या है, और इसकी प्राइस मनी क्या होगी, लोगों को ये कहाँ अवेलेबल है? जो कि डेफिनेटली ये बुक फिलहाल के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये अभी फिलहाल हमने सिर्फ हमारे तक ही रखी है। हमारे जो बच्चे लोग आते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है,
ठीक है, ये कोई कमर्शियल लेवल पे मुझे इससे कभी भी लॉन्च नहीं करना है, ना मुझे इसे बेचनी है। मैं चाहता हूँ कि ये बुक के जरिए अगर अपना करियर और बेहतर बना सकते हैं तो मेरे लिए मेरी ये मेहनत वसूल होगी। सर कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कहाँ से स्टूडेंट आपसे पास आए हुए? डेफिनेटली हमारी 20 लोगों की टीम है, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस से लेके डीजेइंग एकेडमी से लेके हमारी वेडिंग कंपनी से लेके सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ये सारे के सारे डीजेज है। और हम ये सारी चीज़ों को और भी एक्सपांड करना चाहते हैं। डीजेइंग की जितनी भी बड़ी टीम बन सकती है हमारे साथ में, हम उसी के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से पास आउट भी होते हैं, आपने बोले तो बुक के द्वारा आप पास आउट होते हैं, बुक दोगे ताकि आगे आगे में देखिए और फिर आपके पास ऐसे कुछ है? डेफिनेटली अभी हमने सोशल मीडिया के जरिए सारे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब कैसा है कि 20 साल की जर्नी में ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की प्रोफेशन भी चेंज हो गई है, बहुत सारा अप एंड डाउन हुआ रहेगा, बट डेफिनेटली कोई भी पास आउट स्टूडेंट हमारे पास हमारी कोई भी हेल्प के लिए आता है तो वी आर ओपन फॉर इट। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी लोग जनता को भी? अपकमिंग जनरेशन के लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हार्डवर्क सबसे पहली प्रायोरिटी में है। पहले हार्डवर्क पे बिलीव करो, सिर्फ ग्लैमर देख के इंडस्ट्री में ना आओ, ठीक है। डीजेइंग पैसा कमाने का पहला प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको अपने आप को मार्केट में लाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आपको स्ट्रगल करने होंगे। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे कि डीजे से जो लगाव रखते हैं उनके लिए ये नया तोहफा साबित होने वाला है। हाँ, तो क्या ये डिजिटल बुक में लोगों को देखने को मिलेगा? देखो फिलहाल तो मैंने प्राइमरी स्केल पे सिर्फ मेरे अकेडमी तक ही रखा है ये सारी चीज़ें, और मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं उसको हर लैंग्वेज में उसको रिलीज करूँ, जिसकी वजह से देखो सबसे पहले कोई भी कोशिश होती है अपने घर से ही होती है। तो मेरा पहला शुरुआत यहाँ से ही है कि मेरे घर से देखूँ और मैं उसकी इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। फिर आगे इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त लोग हैं जो काफ़ी लेजेंडरी डीजेस बोल सकता हूँ, उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करके डेफिनेटली इस चीज़ पर हम कोई नया स्टेप लेंगे। रोहन के लिए ये मैं बोलूँगा कि रोहन भी हमारे पास एज ए स्टूडेंट ही आया था, लेकिन आज रहते रहते हमारा एम्पायर जो है उसका मेन पिलर बन चुका है, और करीबन 15 साल के हार्डवर्क के बाद आज रोहन यहाँ का मेन मेंबर है। आगे की कहानी आपको रोहन बता सकता है। So basically, welcome everybody, and let me tell you my journey of DJ Institute. पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये एक ब्रांड है, और मैं पहली चीज़ थैंकफुल रहूँगा मेरे गुरु को जो है राज सर और उनकी वाइफ डॉली जी। उन्होंने मुझे पहली चीज़ तो एक कॉन्फिडेंस दिलाया, बिकॉज जब मैं आया डीजे इंस्टीट्यूट में मेरी उम्र थी तभी 30 साल, मैं 30 साल का था जब मैं डीजे इंस्टीट्यूट में आया। सो बेसिकली जब मैं आया दैट टाइम मैं थोड़ा सा नर्वस था कि कैसे मैं डीजेइंग कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो पैशन था कि मुझे डीजे सीखना है। मैंने 5 साल से सिर्फ मैं सोचता था, जब मैं 25 साल का था तब से सोचता था मुझे डीजे बनना है, और मैं हर साल इनका ये लोगो देखता था बैनर पे कि मैं एक दिन जाऊंगा इस इंस्टीट्यूट में, एडमिशन लूंगा। मुझे ये डर था कि क्या प्राइस होगी, क्या फीस होगी। तो मैं जब गया, और सच्ची बोलता हूँ, जो मैंने फीस के बारे में सुना, जो मैंने एक सपोर्ट मिला मुझे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। आज जिस पैगामे पे हूँ मैं, इज ऑल थैंक्स टू राज सर, डॉली जी। इनके सपोर्ट के बिना आज रोहन यहाँ पे नहीं होता। एंड मोर ओवर मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बुक लॉन्च। बस थोड़ा सा बुक लॉन्च के बारे में बोलूंगा कि ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है फॉर ऑल द न्यू कमर्स इन द इंडस्ट्री ऑफ डीजेइंग। जिसने भी सोचा है कि मुझे डीजेइंग सीखना है, मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, तो ये बुक उनको और मोटिवेट करेगा। और राज सर ने जो अपने छोटे छोटे आइडियाज और सीक्रेट्स और बहुत सारे टिप्स जो मेंशन किए इस बुक में, उस बुक से बहुत सारे लोगों की, जैसे मेरा एक सपना पूरा हुआ फॉर बिकमिंग अ डीजे, आज यू नो वेरी सक्सेसफुल। सो this message is to all the DJs that this is one place you have to come, DJ Institute, meet Raj sir. He's the one person with absolutely endless solutions है उनके पास। एक क्वेश्चन आता है, Yes. यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए वर्ल्ड वाइड क्या एडमिशन का चार्ज करेगा? आपने तो बोला कि देख के आप एडमिशन बाकी लोग नहीं पता है क्या चार्ज है?
देखो चार्जेस के बारे में मैं ये कहूंगा ना कि मल्टीपल हमारे पास है ना मल्टीपल कोर्सेज है, तो चार्जेस के बारे में मैं कैसा कहूंगा उनको कि आप वो यहाँ आए इंस्टीट्यूट पे, कैसा होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड होता है चार्जेस के बारे में। जैसे मैंने एक एक्स चार्ज दिया था, वैसे वो आए यहाँ पे और सब फैसिलिटीज है, मतलब जैसे कि ईएमआई फैसिलिटीज है, पेमेंट मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान फैसिलिटीज है इस इंस्टीट्यूट में। मैं बहुत इंस्टीट्यूट्स में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी और इंस्टीट्यूट का, पर मैं बहुत इंस्टीट्यूट्स में गया और थोड़ा सा मैंने पेमेंट प्लान्स मांगे पर उनके पास नहीं था। मैं यहाँ आया, मेरा वो सपना पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। Hi everyone, my name is Amin, and मेरा journey actually in music started about 3 years ago. Self-learning music production, music producer हूँ मैं, and मुझे actually as a music producer मुझे DJing भी करना ज़रूरी है, and you know मुझे DJ भी बनना है eventually, clubs, festivals, everything. So मैंने actually काफ़ी institutes ढूंढे थे, या मैं उनके नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट मैं इस इंस्टीट्यूट में आई थिंक दिस इज लाइक द थर्ड और फोर्थ इंस्टीट्यूट जो मैंने ढूंढा। एंड नॉट जस्ट दैट, डीजे सर के बारे में, डीजे राज के बारे में मैंने उनके पेज पे भी गया था, उनके इंस्टाग्राम पेज पे, एंड आई सॉ हिज फॉलोइंग, आई सॉ हिज वीडियोज ऑल्सो, इंस्टीट्यूट के वीडियोज देखे थे, एंड इट वॉज रियली इनक्रेडिबल। मैं बोला कि यार ये ज्वाइन करने लायक है, मैं बोला कि दिस इज लाइक द बेस्ट दैट आई कैन ज्वाइन, एंड आई वाज लाइक, बिकॉज माय डीजेइंग जर्नी इज न्यू, मुझे अराउंड 1-2 months हुआ है, बट ऑल आई कैन से इज माय एक्सपीरियंस हियर हैज रियली बिन सो गुड। सर बहुत सपोर्टिव है, सर काफी मतलब सेशंस होते, सेशंस के बाद भी सर बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या मिस्टेक्स है कि क्या है, मुझे सर वो कॉन्फिडेंस देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम रियली लर्निंग फास्ट ऑल्सो। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऑलरेडी एक डीजे बन चुका हूँ, सो या दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज ओवर हियर, एंड रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग सर एक बहुत अच्छे टीचर है। आई वुड से ही इज लाइक द बेस्ट इन मुंबई और आई डोंट नो इवन इंडिया। आई थिंक आज सबके लिए स्पेशल डे आज लंच हो रहा है, इसके लिए कितना एक्साइटमेंट है? आई एम रियली एक्साइटेड। फर्स्टली मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर ने कुछ दिन पहले ही मेरे से बात किया था बुक लॉन्च के बारे में एक्चुअली, एंड ही वाज लाइक कि हम लोग बुक लॉन्च करने वाले, सो आई वाज लाइक टेल मी मोर, लाइक सर ने कहा अभी कुछ 4 महीने से वो काम कर रहे हैं इस बुक लॉन्च में, एंड दिस इज लाइक इंडियाज फर्स्ट एवर बुक जो डीजे का एक हाउ टू से टाइम टेबल यू कैन से वो एक होता है, एंड I felt कि I really want to congratulate sir because उन्होंने obviously काफी मेहनत की है इस बुक के पीछे, so congratulations sir। आपने रीड किया, आपने बुक किया, आपने देखा, आपने पढ़ा? बुक अभी तक तो मैंने रीड नहीं किया है, ऑब्वियसली लॉन्च एक बार होगा तो मैं तो ऑब्वियसली ले ही रहा हूँ, बिकॉज मुझे जितनी नॉलेज है उतनी मुझे चाहिए, सो लाइक आई वांट, मैं एक स्पंज के जैसा हूँ, मुझे नॉलेज चाहिए बस। सो सर यहाँ भी दे रहे वो भी ऑब्वियसली है, बट लाइक सर के जो भी और भी दूसरे नॉलेज बुक के थ्रू मुझे वो भी मुझे मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशन टू राज सर। नहीं बहुत बधाई यार, और इधर हम जुड़े, मैं गूगल से जुड़ा हूँ, उधर से सर्च करके सबसे टॉप में कौन था वही देख के मैं इधर आया हूँ, ऐसे ही मैं इधर आया, सर के साथ जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया? मैं नेपाल से हूँ, पोखरा। Myself DJ Chetan. I have started my journey with DJ Institute only under the guidance of DJ Raj sir. ऐसा है, तो it was great experience and so excited for the book launch event. That's it. My name is K Mautis. I started as a music producer. Now I'm learning DJing at DJ Mumbai Institute. सर आप कहाँ से आए? धानो। कैसे पता चला डीजे? ऑनलाइन ढूंढा। Hi, I'm Siri from Hyderabad. I'm coming for here. I want to learn here only. That's why I'm coming here. I'm very happy to staying here. I'm learning. I'm very happy, and sir also very sweet, and he is teaching very very sweet like a kid. I'm very happy to hear. What is book launching? For excitement? Yeah, we have excitement because this is our first time in this field. That's why we are very excited. That too, we are students. It was very proud to us. So it's my name is Savin.
I'm from Manipur. I really like to work with DJ Raj. I'm really happy in working in DJ Institute. So this is my first experience. I really like it. It's a book launch event also today. Sorry. Book is service company. This book on YouTube. So what do you say about that? Are you excited for that? Yeah, really excited. हेलो एवरीवन, आई एम डीजे पीयूष। सुनो डीजे इंस्टीट्यूट का पता चला, एक्चुअली मैं गूगल पे देखा इसके वो डीजे इंस्टीट्यूट है, और मेरे को डीजे इंस्टीट्यूट में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरे को मतलब अच्छा लगा, राज सर ने मेरे को इतना सपोर्ट किया डीजे इंस्टीट्यूट करने के लिए। यहाँ पैशन था डीजे बनना, फाइनल में वो राज सर बना रहे। सो जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है डीजे इंस्टीट्यूट के साथ। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, लाइक सर कैसे पेशेंस रख के आप क्राउड को इंटरेक्ट कर सकते हो। सर ने बहुत सारी नॉलेज दिया, मैंने कुछ नॉलेज पहले थी नहीं डीजे बारे में, बट सर ने इतनी सपोर्ट किया है कि अब आई कैन प्ले एंड आई कैन इंटरेक्ट क्राउड को और बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ। और बहुत कुछ सारे मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पे सब लोग, एंड हर चीज़ में हेल्प करेंगे आपकी। यहाँ पे गलती होती है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मेरा नाम डीजे यस, मैं सेल्फ डीजे प्रणीत। मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सोशल मीडिया पे देखा था और तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। और राज सर बहुत अच्छे सिखा रहे थे, और आज बुक लॉन्च के बारे में मैं मतलब बुक्स लॉन्च हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माइसेल्फ डीजे सुजीत, मैं बोईसर से आता हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग डीजे हम लोग को ट्रेन करते हैं, पर ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रात सर खुद यहाँ पे रहते हैं। हम 2 घंटा हो 4 घंटा हो जितना भी घंटा हम लोग का सेशन हो, सर खुद यहाँ पे पर्सनली रुकते हैं और हमको ट्रेनिंग करते हैं। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है डीजे इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डीजे सुमित, मैं कर्नाटका से हूँ। मैंने गूगल पे देखा डीजे इंस्टीट्यूट मुंबई। मैंने सर को कॉल किया, यहाँ आ गया, सीख रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहे सर, काफ़ी अच्छे से सर सिखाते हैं। या माय नेम इज डीजे प्रवीण। मैं अंधेरी में रहता हूँ। मुझे इंस्टीट्यूट के बारे में वो ऑनलाइन पता चला, और यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं डीजे राज सर हमारे लेते हैं। राज सर के बारे में तो आप जानते हो कि 20 साल से डीजे राज सर यहाँ पे डीजे इंस्टीट्यूट चला रहे मुंबई में, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे सर वॉर ऑफ डीजे भी चलाते हैं। वॉर ऑफ डीजे में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे नदीम, अभी जो आए थे नदीम भाई, उन्होंने मुझे रेफरेंस किया हुआ है डीजे नदीम, तो उनके रेफरेंस से मैं आया हूँ यहाँ पे। नदीम भाई ने भी, सर ने उनको वॉर ऑफ डीजे में भी लेके गया है। वॉर ऑफ डीजे में नदीम भाई ने दो बार प्राइजेस भी मारा है, फर्स्ट प्राइजेस। और डीजे राज सर बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में बहुत आगे चले गए, सबको क्लासेस सिखाते, 1 by 1 सेशन लिया जाता है, सबको सिंगल ट्रेन किया जाता है। एंड सर आज हम बताना चाहूँगा कि सर आज बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे ये हर माँ का सपना होता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। यस। डीजे बनने के लिए आपके घर वालों का कितना सपोर्ट है? सर मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले तो मैं जॉब भी करता हूँ और डीजे मेरा फैशन है, तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है कि बंदा क्या डीजे करता है। मतलब पहले होता था प्रॉब्लम स्टार्टिंग में कि बंदा डीजेइंग करता है, ऐसा है, डीजेइंग अच्छी बात नहीं होती। मैं तो मराठी हूँ, तो हमारे घर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ये सब चीज़ के लिए। तो अभी घर वाले को पता है कि डीजेइंग कर रहा है बंदा तो कुछ अच्छा ही है, कुछ गलत काम नहीं है, डीजेइंग करना भी अच्छी के लिए, तो ऐसा सर। I'm coming from Kerala, but DJ is very good for experience with ma'am and sir. Everything is helping me, my mistake and everything is good. It is book launch, so how excited are you? I'm very excited today. That's our dream comes true. Everything I love. ये हमारी मैडम, जो भी डीजे अकेडमी में जो भी नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, सबसे पहला मोटिवेशन हमें यहाँ से मिलता है, क्योंकि ये मैडम पर्सनली यहाँ पे रहती है, बिकॉज वो चाहती है कि हर बच्चा कहीं से भी आ रहा हो, फीमेल हो मेल हो, कहीं पे भी हो, हर किसी पे पर्सनलाइज नज़र रखने का जो काम होता है वो हमारी मैडम करती है। और हम काफ़ी सारी जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह बनाते हैं, सारा डिसीजन मैडम लेती है। मैडम कभी पिक्चर में आई नहीं है, लेकिन जो मेन सपोर्ट है डीजे अकेडमी का वो मैडम के जरिए ही है, और ये मैडम हमारी मेन पिलर है। मैम क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? अभी ये 20 साल की जर्नी में मैडम का 100% 20 इयर्स का पूरा रोल है, और मैडम ही सारे डिसीजन लेती है।
हमारा काम है डीजेइंग और पैशन के टूवर्ड देखना, टेक्निकली देखना, लेकिन जो उसके अलावा की जो डिसिप्लिन जो मेंटेन करने की जो कहानी है वो मैडम के हाथ में है। और ये मैडम हमसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है और ये बुक लॉन्चिंग का सबसे पहला मोटिवेशन जो हमें आया उस मैडम के जरिए ही आया है। आज जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहला क्रेडिट इनको ही जाता है। Yes, I want to thank DJ Raj for the book launching. उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पास उसके बहुत अच्छी जा रही है, अच्छी बोलो। उन्होंने बहुत मेहनत की है उसमें। आई थिंक 3-4 मंथ्स उसने डिवोट किया है इस चीज़ के लिए। थैंक्स टू डीजे राज। मेरे बारे में मैं शैलेश मेनन सर का स्टूडेंट एंड सर एक डीजेइंग की दुनिया में एक समंदर है नॉलेज के एंड उन्होंने उस समंदर से कुछ बूंदे हम में डाली है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम भी कुछ उन्हीं के प्रेरणा से कुछ बने एंड उन्होंने ये जो बुक लॉन्च किया है बहुत बढ़िया नॉलेजेबल, जिनको भी डीजे बनना है या डीजे बनने का शौक है वो इस बुक से एटलीस्ट एंट्री तो उसका हो जाए एंड हमारे गुरु समान जो राज सर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो आगे और भी हमें ऐसा प्रेरणा देते हैं। Firstly, I would like to congratulate DJ Raj sir for the exceptional work he does in the field of DJing and also a tutor and a mentor to many. Sir has always been a guide. जब भी कोई भी problem रहेगा in DJing, sir tells anytime you can give me a call and he's always ready to help. So that's one of the greatest things of DJ Raj sir that we all as students we all accept and we all appreciate sir, that he's more than a tutor mentor. He's a guide to us, he's a friend to us, he's like a big brother to us. And with all our heart I would like to congratulate sir for the book that sir is being launching, and it will be very very useful to upcoming DJs so that they may learn much more in the field and they may one day be at least 1% of what sir is. So congratulations sir, and we are very obliged and glad sir that we have come in this industry because of you sir. Thank you so much sir. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नदीम है और मैं मलाड वेस्ट का रहने वाला हूँ मुंबई में। और जब मुझे डीजे कोर्स करना था तब मैंने गूगल पे सर्च किया था, तब मुझे डीजे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने डीजे राज सर को कांटेक्ट किया, तब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर डीजे इंस्टीट्यूट में विजिट करो। और मैं यहाँ पर आया तो सर ने मुझे पहले पूरी जानकारी दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 महीने का जो कोर्स होता है वो कोर्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। 3 महीने का कोर्स करने के बाद जब मैं यहाँ पर आता था तब जो हमारे जो राज सर है वो खुद मेरे बाजू में खड़े होकर हमें पूरा सिखाते थे, जैसे कि मिक्सिंग करना है, स्क्रैचिंग करना है, लूपिंग करना है, खुद हमारे बाजू में खड़े रह के हमको सिखाते थे। और अभी तक मैंने इतना देखा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि जो वॉर ऑफ डीजे होता है वो कोई भी डीजे इंस्टीट्यूट में होता नहीं है। ये डीजे इंस्टीट्यूट जो है एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वॉर ऑफ डीजे होता है। जो यहाँ पर वॉर ऑफ डीजे होता है, हमारे जो राज सर है और मुंबई के क्लब में भी वॉर ऑफ डीजे रखते हैं हम सब स्टूडेंट के लिए। तो राज सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो सब वॉर ऑफ डीजे रखते हैं और हमें पार्टिसिपेट के लिए बुलाते हैं और हम पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू राज सर। Hi, my name is Kripa, DJ Kree I am. So I've been into DJing since while, but nothing really clicked because since I joined here, ठीक है, I've tried learning earlier also DJing. मैं try करा था मैंने पहले भी सीखने का, but it didn't work. It really didn't work since I joined DJ Institute. I'm really satisfied, and Raj sir, Dolly ma'am really knows how to take things to next level, and they always push us to do better things. And yeah, so this book launch is such a vibe. It is it's like a master class in what DJ world is all about, and really excited to see what everyone thinks. And huge thanks to DJ Institute, Raj sir, Dolly ma'am to make our learning experience so amazing, and thank you so much. नहीं, इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए, न्यू कमर्स के लिए, न्यू जॉनर्स इतने मिलते हैं सर के साथ। एंड प्लस सर का टीचिंग बहुत काफ़ी अच्छा है, मतलब वो पर्सनली ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स पे, मतलब फैकल्टीज से ज़्यादा उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो बस, और उनका अच्छा है कि नया बुक ओपनिंग है बुक्स का, जो कोई भी क्लासेस में हुआ नहीं, इंस्टीट्यूट में हुआ नहीं। क्या